गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परवेज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एस कॉलेज विक्रमगंज से हूँ। आज हम लोग वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम प्रारंभिक वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज। प्रारंभिक वैदिक काल का कालखंड 1500 से 1000 बीसी के बीच में माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी के बीच में माना जाता है। यानी पूरा वैदिक काल 900 साल का होता है, 1500 से लेकर 600 बीसी के बीच का। तो सर्वप्रथम हम लोग किसी भी काल के अध्ययन को जानने के लिए उसके स्रोत को जानते हैं। तो वैदिक काल को किस आधार पर जाना जाता है? वैदिक काल को वैदिक साहित्य के आधार पर जाना जाता है। वैदिक काल के अध्ययन का एकमात्र स्रोत वैदिक साहित्य है। अब प्रश्न उठता है कि वैदिक साहित्य क्या है? तो वैदिक साहित्य एक साहित्य है। यह एक सेट है साहित्य का जिसके अंतर्गत 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद आते हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोग वैदिक काल को जानते हैं, वैदिक संस्कृति को जानते हैं या आर्यों को जानते हैं, जो कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का माना जाता है। इसी साहित्य के आधार पर हम आर्यों के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन या उनके आर्थिक जीवन को या उनके मनन, चिंतन, अध्यात्म को जानते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में मात्र ऋग्वेद की रचना हुई और इस पीरियड के अध्ययन के लिए एकमात्र स्रोत यही है। अब वैदिक काल के प्रारंभिक 500 साल में जो ऋग्वेद रचा गया, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद को ऋग संहिता भी कहा जाता है। इसे दास्तरई भी कहते हैं क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल के कारण इसे दास्तरई कहा जाता है। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। यह वैदिक संस्कृत में लिखा गया, जो कि आज के लौकिक संस्कृत से अलग है। इसकी शैली पद्यात्मक है। यह पद में लिखा गया। इसका स्वरूप क्या है? यह विशुद्ध रूप से धार्मिक साहित्य है और मौखिक साहित्य है। जब इसकी रचना हुई तो आर्य उस समय लिखना नहीं जानते थे, तो यह सुरक्षित कैसे रहा? तो यह मौखिक रूप से सुरक्षित रहा, यानी गुरु आश्रमों में इसे पढ़ाया जाता था, रटाया जाता था। मौखिक रूप से यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ते गया, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इसीलिए वैदिक साहित्य को, संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह पढ़कर, पढ़ाकर, सुनकर, सुनाकर, रटकर, रटाकर अगली पीढ़ी की ओर बढ़ाया गया, सुरक्षित रखा गया, इसलिए इसे श्रुति साहित्य कहते हैं। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता वैदिक आर्य माने जाते हैं, वैदिक ऋषि माने जाते हैं, जो कि एक नहीं अनेक है। इसीलिए वैदिक साहित्य का या वेदों का रचयिता किसे भी नहीं कहा जाता है। इसका संकलनकर्ता कहा जाता है, जो कि वेद व्यास हुए या जिन्हें कृष्ण द्वापन भी कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक रूप में 4 वेद उपलब्ध हैं। वेदों का आधुनिक नाम संहिता है। ऋग्वेद का आधुनिक नाम ऋग संहिता, यजुर्वेद का यजुर संहिता, सामवेद का साम संहिता और अथर्ववेद का अथर्व संहिता। अब प्रश्न उठता है कि ऋग्वेद में है क्या? मंत्र है। कैसे मंत्र है? स्तुतिपरक मंत्र है, प्रार्थना करने योग्य मंत्र है।
तो ये ऋग्वेद के बारे में संक्षिप्त परिचय है, जानकारी है, जिसको जानना आवश्यक होता है। इस 500 साल में 1500 से 1000 के बीच में यही एकमात्र वेद लिखा गया, ऋग्वेद। आगे उत्तर वैदिक काल में 3 वेद रचे गए, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद रचे गए। यजुर्वेद का आधुनिक नाम यजुः संहिता है। यह भी वैदिक संस्कृत में लिखा गया। यह भी विशुद्ध रूप से धार्मिक साहित्य है, मौखिक साहित्य है। यजुर्वेद अधिकतम गद्य में लिखा गया, इसीलिए यजुर्वेद को गद्यात्मक यजुषा भी कहा जाता है। यजुर्वेद में क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ ही यज्ञ है। यजुर्वेद में यज्ञ छाया हुआ है। यजुर्वेद में भी मंत्र है, लेकिन कैसे मंत्र? यज्ञ से संबंधित मंत्र, अनुष्ठान से संबंधित मंत्र। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। इसी तरह ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। 1017 या 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, और ऋग्वेद की 5 शाखा है, जिसमें से मात्र अभी 2 उपलब्ध है, शाकल और वाष्कल। यजुर्वेद के बाद सामवेद की रचना होती है। सामवेद का आधुनिक नाम साम संहिता है। यह भी वैदिक संस्कृत में ही रचा गया। इसकी शैली गेय शैली मानी जाती है। यह संगीत रूप में लिखा गया, गेय रूप में लिखा गया। यह भी विशुद्ध रूप से धार्मिक साहित्य और मौखिक साहित्य है। अब सामवेद में क्या है? तो सामवेद में भी मंत्र हैं, गाने योग्य मंत्र हैं। सामवेद के जो गेय मंत्र हैं उसको 2 भाग में बांटा गया, अर्चित और गान। मतलब प्रार्थना अर्चना करने योग्य मंत्र और गाने योग्य मंत्र। अंतिम वेद अथर्ववेद है। इसके भी कई नाम हैं। आधुनिक नाम इसका अथर्वण संहिता है। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है, मही वेद भी कहा जाता है, ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, अंगिरस वेद भी कहा जाता है। क्योंकि अंगिरा नामक ऋषि ने इनकी रचना की थी, इसलिए इसे अंगिरस वेद कहते हैं। इसमें पृथ्वी की चर्चा है। पृथ्वी को माता के रूप में देखा गया, इसीलिए इसे मही वेद कहते हैं। इसे भैषज वेद कहने का कारण यह है कि इसमें कई तरह की बीमारियों, उसके इलाज का वर्णन है। तो ये संक्षिप्त परिचय है 4 वेदों का। वेदों के बाद 8 ब्राह्मणों की रचना हुई, 6 आरण्यक और 13 उपनिषदों की रचना हुई। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में ही रचे गए। इन सभी को रचने वाले वैदिक आर्य ही थे, वैदिक ऋषि ही थे। यह विशुद्ध रूप से धार्मिक और मौखिक साहित्य ही है, और ये अधिकतर गद्य में ही लिखा गया। क्योंकि सबसे अंतिम समय में यानी 600 BC के आसपास उपनिषदों की रचना हुई, तो इस पर कुछ लौकिक संस्कृत का प्रभाव पड़ा और इसकी शैली कुछ मिश्रित मिलती है, लेकिन अधिकतम भाग गद्य ही है। ब्राह्मण में क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो वेदों में जो मंत्र है, तो मंत्रों के विनियोग का तरीका
ब्राह्मण में बताया गया है। ब्राह्मण में मंत्र विनियोग है, मतलब कि वेद में जो मंत्र है उसका उपयोग किस तरह होगा, उसके उपयोग की प्रक्रिया को ब्राह्मण में बताया गया है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं। ऐतिहासिक रूप से कुछ एक ब्राह्मण बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण से आर्यों के भौगोलिक विस्तार को जाना जाता है, अन्य भी जानकारियाँ मिलती हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है, माधव विदेह कथा। इससे आर्यों का भौगोलिक विस्तार पता चलता है कि किस तरह आर्यों का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर हुआ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर यूपी की ओर हुआ। आरण्यक में क्या है? आरण्यक में मंत्रों की उपयोगिता, उपादेयता की जांच है। मतलब कि जिन मंत्रों का हमने प्रयोग किया वो कितने उपयोगी हैं, कितने कारगर हैं, इसकी जांच आरण्यक में की गई है। उपनिषदों में क्या है? उपनिषदों में धर्म, दर्शन, अध्यात्म, चिंतन है कि सही में हमारे लिए क्या उपयोगी है। यह आध्यात्मिक रूप से उपनिषदों में ही बताया गया, जिनकी संख्या 13 है। आगे इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन वैदिक काल में मात्र 13 ही उपनिषद रचे गए। प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण है, अपना आरण्यक है, अपना उपनिषद है। ऐतिहासिक रूप से कुछ उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं, कुछ आरण्यक भी प्रसिद्ध हैं, जैसे वृद्धारण्यक। ऐसे ही कुछ उपनिषद भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद, वृद्धारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी नौका कहा गया है और इसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। वेदों में कुछ एक ऐसे सूक्त हैं जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें जानना आवश्यक होता है। जैसे ऋग्वेद में नदी सूक्त। नदी सूक्त में आर्यों ने विभिन्न नदियों का जिक्र किया, जिनसे वो परिचित थे। तो ये भौगोलिक महत्व का सूक्त हो गया। इससे आर्यों का भौगोलिक विस्तार पता चला, वो कहाँ कहाँ बसे, किन नदियों के आसपास किन क्षेत्रों में बसे, इससे इसकी जानकारी होती है। सामाजिक दृष्टि से भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त हैं। विवाह सूक्त, अंत्येष्टि सूक्त, मृत्यु सूक्त, सूर्या सूक्त इत्यादि। ऋग्वेद में ही पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जो कि सामाजिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण सूक्त माना जाता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का है, 90वां सूक्त है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का संकेत रूप में वर्णन मिलता है। यहीं एक साथ चारों वर्णों का नाम मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसके बारे में कहा गया कि ब्राह्मणों का आगमन ब्रह्मा के मुख से हुआ, क्षत्रियों का आगमन बांह से, वैश्य का जंघा से और शूद्रों का पैर से आगमन हुआ। एक तरह से अधिक्रम भी बता दिया गया। लेकिन पूरे ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, समाज वर्ग में ही विभाजित था। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की विशेषता है, ना कि ऋग्वैदिक काल की।
लेकिन पहली बार 1000 BC के आसपास ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का वर्णन पुरुष सूक्त में संकेत रूप में मिल जाता है, जो कि आगे उत्तर वैदिक काल में प्रतिष्ठित होता है। इसी तरह अथर्ववेद के कुछ एक सूक्त हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे पूर्ण सूक्त। अथर्ववेद का सूक्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है। इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया को बताया गया है। कृषि में उपयोग होने वाले सभी प्रक्रियाओं का वर्णन इसमें है। स्पष्ट होता है कि यार कृषि को जानते थे। यारों की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है। केन सूक्त अर्थ अथर्ववेद का ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त। यह चिकित्सा से संबंधित है, या केन सूक्त को एक तरह से मेडिकल बुक माना जाता है। इसमें विभिन्न बीमारियों की चर्चा, उनके इलाज की चर्चा, विभिन्न औषधियों की चर्चा है। प्राचीन भारत में जितने भी महान आयुर्वेदाचार्य हुए सभी केन सूक्त से प्रभावित थे। इसको वे लोग इसे कंप्लीट मेडिकल बुक मानते थे। बौद्ध पीरियड के जीवक हो, मौर्य काल के धन्वंतरी हो, या गुप्ता के सुश्रुत, चक्रपाणी इत्यादि हो, सभी ने केन सूक्त का अध्ययन किया, सभी इससे प्रभावित थे। मही सूक्त, मही सूक्त भी अथर्ववेद में ही आया है। मही का अर्थ पृथ्वी होता है। मही सूक्त में पृथ्वी की तुलना माता से की गई। पृथ्वी को माता बताया गया और लोगों को संतान। संकेत रूप में राष्ट्र संबंधी विचार इसमें देखा गया। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है। इसी वैदिक साहित्य के आधार पर हम लोग पूरे वैदिक पीरियड को जानते हैं, आर्यों के संपूर्ण गतिविधि को जानते हैं। यह मौखिक रूप में था, लिखित रूप में नहीं, वैदिक संस्कृत में रचा गया था। इसी साहित्य के आधार पर हम आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को जानते हैं, या उनसे संबंधित अन्य सभी जानकारियों को जानते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे हम लोग आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।